हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि पराशर जनक को समझा रहा होता है कि अब उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। वह कहता है कि उसने तय कर लिया है कि जनक और शहरी बाबू की शादी करवा कर ही रहेगा। जनक यह सुनकर पूछती है कि वह ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या उसकी शादी वाकई शहरी बाबू से होगी। इस पर पराशर जवाब देता है कि वह जनक से प्यार करता है और इसलिए उसकी खुशी में ही अपनी खुशी समझता है। वह आगे कहता है कि तुम दोनों का प्यार अब मिलन में बदलना चाहिए और वह शादी के बाद फिर से अपने समाज सेवा में लग जाएगा। वह ये भी कहता है कि अगर शादी करनी होती तो वह जनक से करता, लेकिन अब वह शहरी बाबू की अमानत है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध अर्शी से साफ कह देता है कि अब वह अपनी पूरी जिंदगी जनक के साथ बिताना चाहता है। वह अर्शी को बताता है कि म्यूचुअल डिवोर्स ले तो ठीक, वरना वह कोर्ट के चक्कर काटने के लिए भी तैयार है। अर्शी जवाब देती है कि वह डिवोर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त के साथ। अनिरुद्ध को पहले से ही अंदाजा होता है कि अर्शी इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए वह अपने वकील के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखता है और कहता है कि पूरे परिवार की मौजूदगी में ही सब तय होगा। फिर छोटान कमरे में नॉक करता है तो अर्शी चिढ़कर कहती है कि जब आप लोग पहले ही हमारी जिंदगी में घुस चुके हैं तो अब दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत। छोटान जवाब देता है कि वो सिर्फ इसलिए नॉक कर रहा है क्योंकि वह अर्शी की लाइफ में दखल नहीं देना चाहता। इसके बाद अनिरुद्ध सबको बताता है कि अर्शी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक डिमांड है। अर्शी बोलती है कि उसे 20 करोड़ एलिमनी चाहिए। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। अनिरुद्ध पूछता है कि आखिर यह रकम किस आधार पर। अर्शी जवाब देती है कि उसे जीवन भर अपमान सहना पड़ा, इसी का हर्जाना है। छोटान कहता है कि यह बहुत ज्यादा है और याद दिलाता है कि अर्शी भी पहले किसी लिव इन रिलेशनशिप में थी जहां से उसे धोखा मिला था। फिर वह अनिरुद्ध के पास आई। अर्शी कहती है कि यह उसकी शर्त है, अगर जनक को इस घर में आना है और अनिरुद्ध के साथ रहना है तो यह कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी अंजना भी हस्तक्षेप करती है और कहती है कि वैसे भी अनिरुद्ध और अर्शी की शादी कभी वर्क नहीं की, अब अलग हो जाना ही बेहतर है। अनिरुद्ध कहता है कि वह 20 करोड़ देगा, अपना सब कुछ बेचकर भी देगा, लेकिन अब वह अर्शी के साथ नहीं रह सकता। वह जनक के साथ एक सूखे बिस्तर पर रह लेगा, लेकिन शांति से जिएगा। इसके बाद अर्शी कहती है कि पेपर्स लाओ, मैं देखती हूँ। जैसे ही वह पेपर्स पढ़ती है वह शॉक हो जाती है। दूसरी ओर जनक पराशर से पूछती है कि वह उसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है। पराशर जवाब देता है कि वह जनक से प्यार करता है और उसके लिए कुछ अच्छा कर सके तो जरूर करेगा। वह कहता है कि उसने थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं तो जनक की खुशी के लिए खर्च करने में क्या बुराई है। जनक भावुक होकर कहती है कि इस जन्म में भले शादी नहीं हो पाई, लेकिन शायद अगले जन्म में उनका रिश्ता दोस्ती से कुछ और बन जाए। इसके बाद वह उसका हाथ पकड़कर उसके साथ मंदिर देखने चल देती है। अंत में ईशानी अपने बाबा से कहती है कि अब वह केस लड़ेगी। अभिजीत समझाते हैं कि यह आसान नहीं है, केस लड़ने के लिए पैसे और हिम्मत दोनों चाहिए। ईशानी गुस्से में कहती है कि अगर केस नहीं लड़ने देना था तो उसे हॉस्पिटल में ही मरने दिया होता। वह पूछती है कि आखिर उसे अपने लिए लड़ने का हक क्यों नहीं है। उसकी मां अमिका कहती है कि यही जिद ने आज उन्हें इस हाल में ला खड़ा किया है और सबसे बड़ी गलती उसके बाबा की है, जिन्होंने उसे सिर चढ़ा रखा है। ईशानी कहती है कि वह घर में बैठी नहीं रह सकती और आगे बढ़कर लड़ना चाहती है। वहीं अदिति कहती है कि उन्हें लगा था हादसे के बाद ईशानी सुधर जाएगी, लेकिन वो अभी भी उसी रास्ते पर है। ईशानी सबकी बातें सुनकर और भी अधिक दृढ़ निश्चय करती है कि वह पीछे नहीं हटेगी। ईशानी कहती है, तो तुम्हें सवालों से डर लगता है? सोचो मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे लिए कितना दर्दनाक था। अगर मैं केस लड़ूंगी तो तुम्हारे पास बोलने को कुछ होगा। तुम्हारी दीदी कुछ कर रही है उनके खिलाफ, नहीं तो तुम क्या ही बोलोगी। तभी उसकी माँ कहती है, बस करो ईशानी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गईं। तुम चाहती हो तुम्हारे बाबा इन सब के पीछे भागते दौड़ते रहें? तुम्हारे भाई बहनों का खर्चा कौन देखेगा? उनके स्कूल और ट्यूशन की फीस, घर का खर्चा, ये सब कैसे चलेगा? तुम्हारे बाबा अकेले कमाते हैं इस घर को चलाने के लिए, और तुम चाहती हो कि वह तुम्हारे साथ कोटक चहरी के चक्कर काटे और जो थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं वो भी उसमें चला जाए और हम सब सड़क पर आ जाएं। इस पर ईशानी कहती है, माँ, आपने कभी मुझे अपना बच्चा माना ही नहीं। आपके लिए तो बस अदिति और आरोव ही बच्चे रह गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बाबा को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। केस मेरा है तो मैं ही लड़ूंगी।
वहीं दूसरी ओर अर्शी बोलती है, इसमें पैसे कहाँ हैं? अनु जवाब देता है, मैं जेब में पैसे लेकर नहीं घूमता, मुझे क्या पता तुम एलिमनी 20 लाख मांगो या 20 करोड़। जो भी हो, यहाँ साइन कर दो। सारे फैमिली मेंबर्स साइन कर दें। मुझे बहस में दिलचस्पी नहीं है, मैं झनक को लाने जा रहा हूँ। इस पर अर्शी गुस्से में कहती है, तुम झनक को नहीं ले जा सकते। और बोलता है, क्यों, ये शहर तुम्हारा है क्या? मैं झनक को यही रखूंगा, उसका इस घर पर पूरा हक है। छोटा कहता है, ठीक है अर्शी, तुम भी साइन कर दो। अर्शी जवाब देती है, जब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तभी साइन करूंगी। और कहती है, झनक के साथ तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अनिरुद्ध कहता है, तुम मुझे श्राप दे रही हो? अर्शी कहती है, तुम्हें नहीं, झनक को। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ अभिजीत कहता है, ईशानी, मैं तुम्हें अकेले कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जितना बन पाएगा उतना साथ दूंगा। लेकिन ईशानी कहती है, नहीं बाबा, केस मेरा है और मुझे ही लड़ना है। मैंने सब कुछ खो दिया है, अब बस मेरी आवाज बची है जिसे मैं उठाना चाहती हूँ। वहीं अभिजीत चिंता जताते हैं कि अदिति को धमकियां मिली हैं और केस से पूरे परिवार का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ईशानी कहती है, अगर अब भी हम चुप रहे तो कल को अदिति या किसी और के साथ कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे? इसी बीच जीत और उसके दोस्त आकर धमकी देते हैं और पुलिस वालों से हाथ मिलाते नजर आते हैं। यह देखकर ईशानी और उसके पापा समझ जाते हैं कि जीत की पहुंच कितनी गहरी है। वहीं पराशर झनक को लेने आता है और कहता है कि गांव के दामाद से मिलाने ले जा रहा है। झनक सवाल करती है लेकिन पराशर मना करता है और कहता है कि वह मेहमान वाला घर में इंतजार कर रहे हैं। उधर झनक की तबीयत अब भी कमजोर है, लेकिन वह कहती है सब ठीक है। अनिरुद्ध उससे मिलने आता है और कहता है कि उसने अर्शी से डिवोर्स की बात कर ली है, अब वह झनक के साथ जीवन बिताना चाहता है। झनक मन ही मन सोचती है कि कैसे बताए कि वह गर्भवती है और बच्चा उसी का है। अनिरुद्ध कहता है कि वह झनक से दूर नहीं रह सकता और बस उसके साथ ही खुश रह सकता है। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे झनक की बेटी बड़ी हो चुकी है और उसकी जिंदगी की नई कहानी शुरू होती है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए।